महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यातील आदिवासी बहुल अतिदुर्गम ककोडी गावातील पिया शैलेश ताम्रकारची 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी झालेली आत्महत्या की हत्या याचा उलगडा न झाल्याने 18 वर्षीय मृतक पिया शैलेश ताम्रकारच्या आईवडिलांची प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनसुद्धा 4 महिने लोटून गेल्यानंतरही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिळाली नाही. तसेच तपासणीसाठी घेतलेला मृतक प्रियाचा मोबाईलसुद्धा परत न मिळाल्याने आई वडील प्रशासनाकडून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुली वाचवा, मुली शिकवा, पियाचे डॉक्टर होण्याचे स्वप्नच राहिल्याची खंत आईवडिलांकडून व्यक्त होत आहे. मेरा नाम शैलेश ताम्रकार है। मैं 23 सालों से ककोड़ी में रहता हूँ। मेरा पढ़ाई छत्तीसगढ़ में हुआ है और मैं, मेरी बेटी और मेरे मतलब 2 बेटी और 1 बेटा और हम पति पत्नी रहते हैं। एक बेटी का शादी हो चुका है और नागपुर में रहती है। उस दिन का ऐसा हुआ कि हम रोज़मर्रा के हिसाब से तैयारी किए और हमको जाना था राजनांदगांव कुछ काम के लिए। तो हम लोग 10:30 बजे खाना वाना खा के राजनांदगांव गए। उस बीच में मेरी बेटी और छोटी बेटी और बेटा तीनों घर में थे और फिर उसके बाद हम चले गए। तो वहाँ हमको 1:30 बजे खबर मिली कि तुम्हारी बेटी जल गई है करके। तो हमने डॉक्टर को फ़ोन लगा के भेजे कि डॉक्टर क्या हो गया डॉक्टर साहब, थोड़ा सा देख लीजिए करके। तो फिर उसके बाद हम तुरंत आए। 3:15 साढ़े 3 बजे हम लोग पहुँच गए तो देखे कि मेरी बेटी ख़त्म हो चुकी थी जल के। और फिर मेरा दिमाग काम नहीं किया और एकदम परेशान हो गया। फिर थाने में फ़ोन लगा के खबर दिए। थाने वाले आए और पोस्टमार्टम के लिए ले गया और मेरी बेटी का लैपटॉप और मोबाइल वगैरह सब लेके चले गए। उसके बाद फिर दूसरा दिन पोस्टमार्टम हुआ, अग्नि संस्कार किए और अभी तक आज 4 महीना हो चुका है। मेरी बेटी का न्याय नहीं मिला है। वो क्यों जली, कैसे जली, या कोई मर्डर किया है या क्या हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है, ये सब हमको अभी तक से कुछ खबर नहीं मिला। हमने थानेदार साहब को, एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, डीएसपी साहब को, आईजी साहब को, सभी को पत्रक दिए, लेकिन अभी तक से हमको कोई उसका खबर नहीं मिला है। तो शासन से यही गुहार है कि हमारी लड़की आपको किसी के ऊपर शक? हाँ, मुझे जो 11वीं 12वीं पढ़ते थी मेरी लड़की, एक जूनियर कॉलेज का मास्टर है विकेश संवादे, उसके साथ उसका प्यार मोहब्बत चल रहा था और उसने फंसा के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा। मेरी लड़की नाबालिग थी तो भी शारीरिक संबंध बनाते रहा और उसके बाद फिर 12वीं के बाद उसने दूसरे लड़की को पकड़ लिया। इस बीच मेरी लड़की पूरा टेंशन में आ गई और वो लड़की आई थी हमारे घर उसी दिन। तो इसी नाम की लड़की है, उसके साथ उसका अफेयर चालू हुआ उस मास्टर का, तो इसलिए इसे टेंशन में थी और उसी टेंशन में या तो फिर इसके साथ इसका मर्डर किए हैं या इसको या उसी टेंशन में इसने वो मास्टर की वजह से ख़त्म हुई है, ऐसा लगता है। शासन से क्या मांग है? शासन से यही मांग है कि हमारी लड़की 4 महीना हो चुका है, हमको सीआर रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया बोलते हैं और मेरे लड़की का मोबाइल भी अभी तक से नहीं दिए हैं। मुझे कुछ रीज़न मालूम ही नहीं चला है कि मेरी लड़की के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों इतना बड़े कदम उठाई। तो शासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल ले और उसका मोबाइल का जानकारी ले और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे और मेरी बेटी को न्याय मिले।